हेलो देयर। अब इससे पहले कि हम आगे जो हमारी यूआई थी उसकी तरफ चलें, कुछ और फाइल्स हैं जो स्पेशल काइंड ऑफ फाइल्स हैं नेक्स्ट.जेएस के अंदर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। और वो है नॉट फाउंड और एरर वाली। तो इसका जिस तरह से हमारे पास ये एक स्पेशल एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन ही नेम है फाइल का, पेज और फिर लेआउट भी था। और उससे पहले हमने ये मिडलवेयर भी थी काइंड ऑफ, और एक हमने जो इस एपीआई के अंदर जो था हमने बनाया था राउट। तो बिल्कुल उसी तरह से हमारे पास नॉट फाउंड भी होती है और एक एरर होता है। तो इनके यूज़ केसेस क्या हैं? वैसे इनके नाम से ही आपको लाइक आइडिया हो रहा होगा कि ये करते क्या हैं, ये हैं क्या। बट इनको देख लेते हैं और ये भी देखते हैं कि इनको हम कस्टमाइज़ किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चलते हैं अपने लोकल होस्ट पे, और हमारे पास अभी के लिए पेजेस कौन कौन से हैं। अभी हमारे पास है एक कस्टमर, और कस्टमर के अंदर जो है वो राउट्स हैं, ये डायनामिक मतलब हमने बनाया था उस दिन। और फिर प्रोडक्ट है और उसके अंदर लाइक एक डायनामिक राउट है आईडी। तो लाइक इस तरह से है कुछ। तो इसके अंदर मतलब ये है कि अभी हम किन राउट्स के ऊपर जा सकते हैं, मतलब कौन कौन से पेजेस हैं जिन पे हम अभी के लिए नेविगेट कर सकते हैं। लाइक जो हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये कस्टमर है या फिर प्रोडक्ट है, इन पे तो हम जा सकते हैं। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, एनीथिंग, तो यहाँ पे हमें ये 404 जो पेज है वो मिल रहा है, और ये बाय डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंट होता है। मतलब ये अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आ कहाँ से है, इसका कोड किधर से आ रहा है, तो इधर से अगर आप देखें तो ये एक्चुअली यहाँ पे ये HTML ही रेंडर हो रही है, और वो स्टाइल्ड है, यहाँ पे उसके ऊपर क्लासेस भी लगे हैं एंड ऑल दैट। तो इट्स जस्ट दिस डिफ। लेकिन ये जो है ये नेक्स्ट.जेएस हमें बाय डिफ़ॉल्ट देता है नॉट फाउंड। अगर हम अपना इम्प्लीमेंट नहीं करते तो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ऐसा राउट होगा जो एग्जिस्ट नहीं करता हमारे फाइल ऐप के अंदर, उस पे अगर हम जाते हैं तो ये वाला जो पेज है वो रेंडर हो जाएगा। बट इसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और वेरी इजीली। तो उसका तरीका ये है कि हमने एक स्पेशल फ़ाइल बनानी है यहाँ पे अपने ऐप के अंदर ही, और उसका नाम हम रखेंगे नॉट फाउंड .tsx। और TSX इसलिए बिकॉज लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि अगर आप यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर JSX की सपोर्ट नहीं होती अगर आप TS एक्सटेंशन रखते हैं तो। लेकिन जावास्क्रिप्ट के केस में आप लाइक इसको नॉट फाउंड JS भी रख सकते हैं, JSX भी रख सकते हैं, ऑल दैट। बस ये है कि इसके लाइक इसको कैमल केस में नहीं लिखना, इट हैज़ टू बी नेम्ड लाइक दिस, नॉट डैश फाउंड। तो आगे एक्सटेंशन जो है वो TSX की हो जाए या फिर जावास्क्रिप्ट की, दैट वन डज नॉट मैटर। तो इसके अंदर आप इसको क्लाइंट कंपोनेंट भी बना सकते हैं और आप इसको सर्वर साइड भी बना सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि आप इसके अंदर किस तरह की UI दिखाना चाहते हैं। ये UI से आपको बता दूँ कि ये एक्चुअली एक इट जस्ट सिमिलर टू दिस पेज या फिर लेआउट। इसके अंदर से भी आपने एक डिफ़ॉल्ट जो है वो कंपोनेंट एक्सपोर्ट करना है जो कि कोई JSX जो है वो रिटर्न कर रहा हो, एंड दैट्स ऑल यू हैव टू डू। बाकी जो नेक्स्ट.जेएस है वो इसको खुद से देख लेगा। अभी के लिए दिस इज़ ऑल वी जस्ट डिड, कि इसके अंदर से डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्टेड एक फंक्शन हमने बना दिया है इस फाइल के अंदर, और ये रूट पे है, ऐप के रूट पे, मतलब इसके जो हमारा ऐप है उसके अंदर डायरेक्ट इसका चिल्ड्रन है नॉट फाउंड TSX। तो इफ़ आई सेव दिस फाइल एंड देन गो हेयर, तो अब ये ओवरराइट हो गया और इसके अंदर वो वाला कंटेंट शो हो रहा है जो हमने यहाँ पे इधर इसके अंदर से एक्सपोर्ट किया। तो अब हम किसी भी जगह पे जाते हैं, किसी भी ऐसे राउट पे जाते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करता, तो नेक्स्ट.जेएस का डिफ़ॉल्ट जो है वो नहीं आएगा, बट ये जो हमने बनाया वो वाला आएगा। अब इसको आप जिस तरह से मर्ज़ी चाहें आप इसको लाइक इसके अंदर आप कोई एनिमेशन लगा सकते हैं, कोई लॉटिफाइल लगा सकते हैं, जिस तरह की भी आप चाहते हैं वो आप उस को यहाँ पे, बिकॉज़ ये जस्ट एक कंपोनेंट है। इनफैक्ट वैसे हम यूजुअली करते नहीं हैं, बट अब यहाँ पे मे बी फॉर व्हाटएवर रीज़न आप यहाँ पे कुछ लाइक API कॉल्स भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। आई डोंट नो व्हाई यू वुड डू दैट, लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं बिकॉज़ ये जस्ट एक कंपोनेंट ही है।
और इसके अंदर लाइक कुछ भी आप जो भी रिटर्न करेंगे दैट वुड जस्ट बी इन दी थिंग। तो इसके अंदर अगर मैं इसको कुछ इस तरह से कर देता हूँ प्लेस होल्डर सेंटर, और आई थिंक हमने आई डोंट नो रिएक्ट आइकन्स नहीं हमने इंस्टॉल किए। सो लेट्स इंस्टॉल दीज गाइस बिकॉज इनकी हमें काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो कॉपी वाला बटन ही नहीं है। वेल इसके अंदर हम ये जो पैकेज है उसको इंस्टॉल कर लेंगे इन, और देन वी विल हैव दिस मे बी वार्निंग, या फिर वार्निंग तो नहीं, आई डोंट नो। इसके अंदर ये कुछ कौन से ये वाले हैं, इसके अंदर एक आइकन होता है ये वाला समथिंग लाइक दिस, आई डोंट नो। अब मतलब कुछ भी यहाँ पे लगा सकता है, बट आई विल जस्ट टू शो यू। इसके अंदर अभी हम क्या करेंगे, ये तो हो गया। इसके अंदर मज़ीद हम एक यहाँ पे एक डिव बना लेते हैं। 404 नहीं, यहाँ पे जो ये वाला आइकन है हम यूज़ दैट, और जो ऑटो इम्पोर्ट है इज़ नॉट ऑटो इम्पोर्टिंग, और नॉट फाउंड और समथिंग जो भी हम यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। एंड देन दिस इज़ गोना बी टेक्स्ट तो नहीं, प्रॉबली MX ऑटो, और वेल उधर लगाने की ज़रूरत नहीं थी। आई डोंट नो व्हाई वी डिड दैट, क्योंकि इसको हम एक्चुअली करना चाहते हैं सेंटर्ड लाइन। सो इफ़ आई कैन, आई डोंट नो, ओके सर्वर ही बंद होया हुआ है, सो दैट्स नो प्रॉब्लम, लेट्स रीस्टार्ट दिस थिंग। एंड इसके अंदर अब हमें जो हमने अपना कस्टम बना दिया है इट विल शो दैट वन, और इसके अंदर जो है वो मे बी हम आई डोंट नो मे बी अ लिटल बिट, और ये इसका वैसे साइज़ बहुत ज़्यादा हो गया हुआ है, मे बी जस्ट दैट, और इट वाज टू डार्क नॉट फाउंड। और इसके अंदर मतलब जो भी आप UI तो आपने अपनी मर्ज़ी से बनाई है, तो आई डोंट नो नीचे आप मे बी कोई अपना जो है वो बटन भी लगा सकते हैं विच कुड से कि गो होम और समथिंग, एंड देन वेल वैसे हम जो नेक्स्ट UI है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसकी जो लिंक है नेक्स्ट नहीं, वैसे अभी उसका नाम हीरो UI हो गया है। तो इसका बस ये एक होगा, आई विल शो यू एक्चुअली। यहाँ पे हम इसको होम पे जाते हैं, इसके अंदर एक इशू आएगा, एंड इसने अभी रिफ़्रेश नहीं किया बट ऑटो, बिकॉज प्रॉब्ली उसी वजह से क्योंकि इसके अंदर एरर है। सो इफ़ आई डू दैट यू विल सी दिस। तो इस से सिर्फ यही है क्योंकि ये जो है ये एक्चुअली जो इसका प्रोवाइडर है जो हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया हुआ है ये वाला, इट्स ए कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट जो है इज़ ए वो एक्चुअली इंटरनली यूज़ कॉन्टेक्स्ट नहीं, सॉरी, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट जो है ये बेसिकली क्लाइंट पे ही हम कर सकते हैं, इट कैन नॉट बी ऑन द सर्वर। सो इसका मसला ये है कि हमें यहाँ पे अब इसको क्लाइंट साइड पे करना पड़ेगा। बट इसका ये है कि इसके अंदर थोड़ी स्टाइल्स आपको मिल जाते हैं, लाइक इसके ऊपर अगर आप होवर करते हैं तो ये थोड़ा सा ऐसे कर देगा, लाइक दैट। और लाइक इधर आप इसको कलर्स अपनी मर्ज़ी के भी दे सकते हैं, मे बी आई डोंट नो प्राइमरी हमारा कलर आई थिंक ऑलरेडी ये प्राइमरी था, तो सेकेंडरी थोड़ा पर्पलिश सा होता है। दिस वन लुक्स लाइक इट्स बिन क्लिक्ड बिफोर, मे बी आप इसको वार्निंग कर दें। तो मतलब ये कुछ इस तरह के अगर आप चाहते हैं तो दैन यू कैन डू दैट, एंड ऑफ कोर्स वी कैन गिव ए साइज ऑफ लार्ज विच वी शुडंट। तो लेकिन अगर आप इसको क्लाइंट साइड नहीं करना चाहते, ऑल यू विल नीड टू डू, बाकी ये फिर प्रॉप्स तो हम इसको पास कर नहीं सकते, बिकॉज अगर आप इसको नेक्स्ट लिंक में से इंपोर्ट करते हैं तो ये दोनों साइड पे चलेगा, ये क्लाइंट साइड पे भी चलती है और जो सर्वर साइड है उस पर भी चलेगी। तो दैन वी डोंट नीड मेक दिस ए क्लाइंट कंपोनेंट, और आप इसको सर्वर पे ही कर सकेंगे। और मज़ीद जो है अगर आप इसको स्टाइल करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। आई डोंट नो ये इस पे वैसे टेक्स्ट एंटर नहीं चलेगा प्रॉब्ली बिकॉज ये इनलाइन है, राइट, यस। तो इसको हमें ऑटो करके इसको सेंटर भी नहीं कर सकते बिकॉज ये अगेन इनलाइन है, तो इनलाइन पे मार्जिन नहीं लगता, बट वी कैन से इनलाइन ब्लॉक दैन इट शुड, नो दिस इज एम्बैरसिंग, आई डोंट नो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं।
maybe इसको just create it a block and then width should be fit. Yes, finally. और इसके ऊपर जो कर्सर है that should be pointer. तो इस इस तरह का आप कुछ कर सकते हैं. Then if I click that it will take me to the home page. यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं. So ये है आपका not found. और इसके अंदर सिर्फ आप इसको ये सिर्फ एक फाइल नहीं हो सकती. जस्ट लाइक लेआउट एंड पेज आप इसको मल्टीपल भी रख सकते हैं. आप ऐसे कर सकते हैं कि अगर फॉर सम रीज़न आप इसके अंदर वैसे इसकी मिसाल अब आपको प्रॉब्ली अच्छी समझ में आएगी. लेट मी डिलीट दिस बाय राउट. डू नॉट डी दैट. इसके अंदर है हमारे पास आईडी और इमेजिन करें कि हम इसको सर्वर साइड से कर रहे हैं फैच और ये वाला प्रोडक्ट जो है इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन द थिंग डेटाबेस. तो हम इस पेज पे कुछ अलग से नॉट फाउंड दिखाना चाहते हैं और बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला नॉट फाउंड दिखाएं. लेकिन अगर आप एक ऐसे प्रोडक्ट पे जाते हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो उस केस में एक अलग से नॉट फाउंड आ जाए. सो यू कैन जिस तरह से पेजेस आप डिफरेंट बना सकते हैं जस्ट लाइक दैट आप नॉट फाउंड इसके अंदर इसी का एक जो है सिबलिंग होगा वो नॉट फाउंड .tsx. तो इस पेज में से जब भी आप नॉट फाउंड एक्सप्लिसिटली भी हम कॉल कर सकते थे. तो आई विल शो यू दैट हाउ. और इसके अंदर हम क्या करेंगे आई विल शो यू कि इसके अंदर से आप ऐसे समझें कि अवेट न्यू प्रॉमिस और इसको रिजॉल्व की बजाय हम यहाँ पे रिजेक्ट भी इसका ले सकते हैं. एंड आई डोंट नो इसको रिजेक्ट इधर नहीं करते इधर करते हैं. सो इसने अब फेल हो जाना है तो लेट्स पुट इट इन ट्राई कैश. तो इसके अंदर से इट्स गना डू दैट और इसके अंदर से हम अब एक जो फंक्शन होता है वी कैन कॉल दैट इट्स कॉल्ड नॉट फाउंड और ये आएगा डायरेक्टली फ्रॉम next/navigation. इसके अंदर से हमने इसको इंपोर्ट कर लेना और इसकी रिटर्न नेवर होती है. इसके जब ये कॉल हो जाएगा तो इसके नीचे कंट्रोल नहीं जा पाएगा. इट इज़ इंस्टेंटली गोइंग टू रेंडर द नियरेस्ट नॉट फाउंड फाइल. तो इस केस में जो नियरेस्ट है वो हमने यहाँ पे ही बना दिया है. तो इट्स गोइंग टू रेंडर दैट इंस्टेड ऑफ दिस पेज. ठीक है. तो इसके अंदर से हम इसको फेल कर देंगे. वैसे आप इसको इधर डायरेक्टली भी कर सकते हैं. आई एम प्रीटी श्योर. लेट्स एक्चुअली डू दैट जस्ट टू कीप इट सिंपल पर अब ये इसके तोते उड़ गए हैं बिकॉज ये हमने खुले मैदान में रख दिया. तो ये कभी भी इस जगह पे कंट्रोल नहीं पहुंच पाएगा विच इज़ फाइन. यू जस्ट हैव टू समझना है. तो इसके अंदर से हम जो है वो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट अब अगेन कर सकते हैं. डिफ़ॉल्ट के स्पेलिंग नहीं आते मुझे. प्रोडक्ट नॉट फाउंड और इसके अंदर से जो है वो हम कुछ कस्टम जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं. लेट मी एक्चुअली कॉपी पास्ट दिस थिंग. ऑल वी नीड टू डू इज़ इसका नाम ऑफ कोर्स इट डजंट इवन मैटर. आप इसको चाहे अननेम्ड भी रखते बिकॉज इट्स अ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट बट जस्ट वैसे डिबगिंग के लिए इन केस वी माइट फाइंड दैट हेल्पफुल. तो इसके केस में हम ये कह सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट और समथिंग. मतलब जो भी आप यहाँ पे चाहते हैं यू कैन डू दैट. सो इफ़ आई गो नाउ टू प्रोडक्ट और इसके आगे जो आईडी है डजंट हैव टू बी एनीथिंग. हम जो चाहे मर्जी कर सकते हैं. सो होपफुली इट्स गोना से दैट अब ये क्या करेगा दिस प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट गो होम और समथिंग. तो अब इसको हम थोड़ा सा कंडीशनल बनाने के लिए कि आप इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं. आई विल जस्ट से if id is equal to I don't know 11 तो उस केस में आप इसको नॉट फाउंड कॉल कर दें. तो अब ये आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि आपने यहाँ पे डेटाबेस को कॉल किया है इस केस में एंड देन इट डिड नॉट एग्जिस्ट. आपको नल रिटर्न हुआ और समथिंग एंड इन दैट केस यू कैन कॉल दिस गाय. तो इट विल डू दैट. अगर हम इसको करते हैं 1
तो 1 के केस में नाउ इट शुडंट से दैट, इट विल इन दिस केस अब ये ऐसे बोलेगा प्रोडक्ट विद ID 1, बिकॉज इस केस में ये वाला जो JSX है वो रिटर्न कर रहे हैं, सो दैट इज़ फाइन। बट अगर मैं इसको 1 बना देता हूँ दैन इट विल से दिस प्रोडक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और इसके अलावा जो भी आप IDs को सेंड करेंगे वो परफेक्टली फाइन होगी। और इसके अलावा दैन अगैन अगर आप इसको उस पे जाते हैं तो दिस इज़ दैट सेम 404 पेज जो हमने यहाँ पे ग्लोबली बनाया है, ये वाला अब रेंडर हो रहा है। ये सिर्फ इस केस में रेंडर होगा जब आप product/sum ID पे जाते हैं। तो होपफुली आपको इसकी अब समझ आ गई होगी कि आप इसको जहाँ पे मर्ज़ी जा सकते हैं, लगा सकते हैं, और उस का जो सिबलिंग या उसके जो चिल्ड्रन होंगे उनमें जब भी नॉट फाउंड कॉल होगा ये वाला, तो उस केस में ये कॉल हो जाएगा। यूजुअली हम यहाँ पे एक ग्लोबल यहाँ पे नॉट फाउंड रख लेते हैं, एंड उस केस में ये उसका ये फ़ायदा हो जाता है कि आप इसको अगर कोई कस्टमाइज्ड या डिफ़ॉल्ट नॉट फाउंड पेज दिखाना चाहते हैं, तो लाइक यूज़र अगर कुछ किसी भी ऐसे राउट पे जाता है विच डज़ नॉट एग्जिस्ट, तो उस केस में हमें ये वाला जो 404 है हमारा अपना कस्टम वो नज़र आ जाएगा। और इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज जहाँ पे आप कुछ अपना कस्टम लाइक रिलेटेड टू दैट राउट स्पेसिफिक आप बनाना चाहते हैं, तो आप जितने मर्जी नॉट फाउंड जो हैं वो बना सकते हैं। तो उसका जितने भी सिबलिंग पेजेस होंगे या उसके चिल्ड्रन, उनके अंदर से फिर ये वाला जो है वो कैच हो जाएगा। और ये भी ऑफ कोर्स अगर इसके अंदर मज़ीद एक और इसका होता अंदर पेज और उसके अंदर भी नॉट फाउंड होता, तो फिर वो वाला जो नॉट फाउंड है उसने कैच होना था अगर उसके अंदर वाला जो पेज है उसके अंदर से नॉट फाउंड कॉल होता है। तो ये आपने याद रखना कि इसका जो नियरेस्ट नॉट फाउंड है वो कैच करता है उसको। तो इस पेज का ये वाला कैच करेगा, और अगर ये भी ना एग्जिस्ट करता होता तो फिर ये इससे एक स्टेप ऊपर जाएगा। एक स्टेप ऊपर कौन सा है, वो ये वाला प्रोडक्ट है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इससे ऊपर जाएगा ऐप के अंदर, और ऐप के अंदर से फिर वो देखेगा क्या यहाँ पे नॉट फाउंड है। अगर होगा तो दैन फाइन, अगर इधर भी नहीं है तो फिर वो जो डिफ़ॉल्ट होता है ना वो वाला वो चुपके से रेंडर कर देगा। सो इस तरह से है ये नॉट फाउंड। सिमिलर टू दिस वन वी हैव एन एरर, और एरर जो है वो भी अगर हमारे पास जो एरर है वो आ जाता है इन एनी केस, लाइक अगर हम रेंडरिंग के दौरान आ जाता है या फिर हम कुछ डेटाबेस कॉल कर रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी एरर आ जाता है, तो उस केस में हम उसको एप्लीकेशन क्रैश करने की बजाय वी कैन कैच दैट एरर, या फिर इनफैक्ट आप उसको कैच अगर ना भी करें, एक्चुअली हमें उसको कैच करना भी नहीं होता। अगर आप उसको कैच नहीं करते तो दी एरर बाउंड्री जो रिएक्ट की होती है वो एक्चुअली ये यूज़ करता है इंटरनली, तो वो हमारा उस error.tsx फाइल जो है उसके अंदर चला जाएगा। तो जस्ट लाइक दिस नॉट फाउंड हमारे पास एक और फाइल होती है error.tsx। अब इसमें और उसमें डिफरेंस जो है वो ये होगा कि दिस वन ऑलवेज हैज़ टू बी ए क्लाइंट कंपोनेंट, और ये भी उसी तरह से आप यहाँ पे यूजुअली हम इसको रूट पे बना लेते हैं, और अगर उसके अंदर जो है आप किसी और पेज के अंदर भी बनाना चाहते हैं लाइक उस कस्टम पेज के लिए, तो दैन यू कैन ऑल्सो डू दैट। लेकिन हम इसको फॉर नाउ वी विल जस्ट कीप इट ऑन द रूट, और इसको मैं यहाँ पे इसके अंदर से भी ना हमें जो डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है वो मिल जाता है, एंड आई विल से कि दिस इज़ एरर पेज। अब इसके अंदर ना हमें कुछ प्रॉप्स भी मिलते हैं, और वो प्रॉप्स होते हैं, एक तो वो वाला एरर जो थ्रो हुआ है एंड इट्स एन एरर, और एक हमें रीसेट फंक्शन जो है वो भी मिल जाता है। सो लाइक अगर आप इसको जो भी आपका एरर आया है उसके बाद आप रीसेट बेसिकली क्या करेगा कि जिस पेज के अंदर एरर आया है उसको वो दोबारा री रेंडर करने की कोशिश करेगा। इफ़ वी क्लिक दिस रीसेट, जिस भी बटन में हम इसको देंगे तो उस पे वो क्लिक होगा तो वो इट विल ट्राई एंड ट्राई टू रेंडर दैट पेज अगेन। तो ताकि अगर कोई लाइक समटाइम्स बंदे के पास आ जाता है कोई नेटवर्क इशू आ जाता है, तो लाइक वो पक्का एरर नहीं होता, तो वो किसी एक ऐसे मौसमी सा एरर आ जाता है, तो वी कैन जस्ट क्लिक रीसेट। पेज रीलोड करने की बजाय वी कैन जस्ट क्लिक ए बटन जिसका ऑन प्रेस या ऑन क्लिक जो है वो हम ये दे सकते हैं,
तो वो पेज रिफ़्रेश किए बगैर उसको लाइक दोबारा ट्राई करेगा, एंड दैन इफ़ इट कैन देन इट विल डू द थिंग। तो इसको हम यहाँ पे जो है वो एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, सो दैट वी गेट दिस काइंड ऑफ थिंग। तो अब इसको जस्ट हमने यहाँ पे एक तो एरर ये H1 शो देगी, दैन दी मैसेज जो कि हमने यहाँ पे थ्रो किया, एंड देन देयर इज़ ए रीसेट बटन। तो इसको भी आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए व्हाट आई विल डू, इसको क्लाइंट होने की वैसे पता है क्यों ज़रूरत होती है, ऑलवेज बिकॉज हमने इसको यहाँ पे रीसेट करना है, और रीसेट कब होगा, ऑन क्लिक। तो बिकॉज़ ये ऑन क्लिक है, जितने भी इस तरह की चीज़ें होती हैं जो ब्राउज़र रिलेटेड हैं, अब ये क्योंकि एक इवेंट है, और इवेंट जो होती है वो ऑब्वियसली डॉम के अंदर होती है, और डॉम जो है वो टोरेटो नहीं है, ये डॉम एक्चुअली HTML वाला जो है ये वो वाला डॉम हो रहा है। तो ये क्योंकि ब्राउज़र के अंदर होता है, तो इसलिए इस वाले जो जितने भी काम है ऑन, मतलब जितने भी लिसनर्स हैं, इवेंट्स हैं, वो सारे सारे ब्राउज़र रिलेटेड चीज़ें हैं। तो ये हम ऑलरेडी क्लाइंट एंड सर्वर वाली वीडियो के अंदर देख चुके हुए हैं। वी लर्न दैट कि इसको हम सर्वर साइड पे नहीं कर सकते, सो दैट्स वाई इट हैज़ टू बी ए क्लाइंट कंपोनेंट। अब मैं क्या करूँगा इसी के अंदर, एक तो नॉट फाउंड है, देन व्हाट आई कैन डू इफ़ ID इज़ दिस, तो हम इसको लाइक इस तरह से एरर थ्रो कर सकते हैं कि प्रोडक्ट नॉट फाउंड, और यहाँ पे मे बी दिस इज़ कमिंग फ्रॉम और फेक एरर। ठीक है, मैं ये मतलब इसको स्ट्रिंग को यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि हमें जब ये वाला यहाँ पे इसके अंदर रिसीव होगा तो वी कैन क्लियरली सी कि ये एक्चुअली हो किधर से रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, आई विल गो टू प्रोडक्ट एंड देन से 12, और इसके अंदर हमें यहाँ पे ये अब उसने रेंडर कर दिया, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, दिस इज़ कमिंग फ्रॉम और फेक एरर, एंड देन इट विल also has the reset button। और इसको थोड़ा प्यारा करने के लिए we can say grid place content in the middle of the jungle and also maybe text also center। और इसको अगर हम next UI का बना दें और इसके अंदर they suggest कि आप ऑन क्लिक की बजाय ऑन प्रेस यूज़ करें, so इसका जो कलर है we can make that success, so it should look a little bit not better। इसके अंदर maybe that text small and text large, font semi bold। ये कुछ इस तरह से आ गया विच इज़ स्टिल नॉट लुकिंग गुड, विच इज़ फाइन। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं रीसेट करूँगा, बट अब इस केस में हम जस्ट रीसेट कर रहे हैं, और रीसेट क्या करेगा, इस पेज को, इस फंक्शन को इनफैक्ट दोबारा कॉल करेगा, और उसके अंदर ID जो है वो अगेन हमें 12 भी मिल रही है, तो इट्स ऑलवेज गोना बी एरर। तो मैं क्या करता हूँ, जस्ट टू शो यू कि ये यहाँ पे इसको दोबारा कॉल कर रहा है। इनफैक्ट हम यहाँ पे कंसोल लॉग भी कर सकते हैं विच इज़ ऑल्सो ए थिंग, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको रीसेट करने से पहले व्हाट आई कैन से जस्ट टू शो यू अगैन, यहाँ पे हम एक जो राउटर है उसको यूज़ करते हैं, यूज़ राउटर। अब इसको हमने देखा नहीं है, आई एम नॉट श्योर कि इसको किसी वीडियो के अंदर लाइक इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है और नॉट, बट दिस जस्ट गिव्स अस द राउटर ऑफ द इंटायर ऐप, जिसकी मदद से हम इधर उधर नेविगेट कर सकते हैं एक थिंग से दूसरी थिंग की तरफ। तो ये वो वाला राउटर है। अगर आपने रिएक्ट राउटर यूज़ किया हुआ है और एनीथिंग एल्स, इस तरह कोई भी लाइब्रेरी, तो नेक्स्ट.js के अंदर का जो राउटर होता है जो हम इधर उधर जाने के लिए यूज़ करते हैं, ये वो वाला राउटर है जो हमें ये वाली जो हुक है वो रिटर्न कर देगी, एंड इट्स ऑब्वियसली कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम next/navigation। एक और भी राउटर होता है next/राउटर, यहाँ पे एक और भी राउटर है, ये वाला भी, we're not going to use that, we will use the navigation router। और इसको यूज़ करने का जो मकसद है वो ये है, वैसे इसकी ज़रूरत यस वी डू। तो मैं क्या करूँगा, जब ये राउट इस रीसेट पे क्लिक होता है तो वी विल से कि एक तो आप वेल इन दैट केस वी डोंट इवन हैव टू रीसेट, आई डोंट नो। मैं वैसे इसको समझ रहा था कि ये यहाँ पे इसकी बजाय सर्च पैरामीटर में आएगा,
बट एक्चुअली आई गेस आपको बस समझ आनी चाहिए, राइट? मैं इसको क्या करूँगा, राउटर डॉट पुश, in this case we will go always to some other thing. तो जब ये इस पर क्लिक करेगा तो ये क्योंकि उसको इधर ले जाएगा एंड देन द आईडी इज़ नो लॉन्गर गोना बी 12 नहीं है, ये स्ट्रिंग 12 जो भी है. तो इन दैट केस दिस एरर won't be thrown and we will see this guy. So let's click that and it changed this to 13 और अब हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है. अब इसकी बजाय अगर ये वाली जो एरर बाउंड्री है फॉर सम रीज़न इफ़ इट डिडंट एग्जिस्ट एंड वी स्टिल हैड ए इसको चेंज करने के लिए वी कैन जस्ट मेक इट दैट एंड इफ़ द एरर हैपन्स इन दैट केस ये यहाँ पे क्रैश हो जाएगा. अभी हम डेव मोड में हैं तो इट्स शोइंग दिस, लेकिन अगर ये प्रोडक्शन में होता तो दिस इज़ नॉट कना ये नहीं होगा जो हमें यहाँ पे नज़र आएगा. यहाँ पे बस ये आ जाएगा कि दी एप्लीकेशन एरर या फिर पता नहीं क्रैश्ड, तो कुछ इस तरह से आ जाता है. और कोई रीसेट बटन नहीं है, कोई कुछ नहीं है. The only way to get out of that is to reload the page or something, which is really bad for user experience or तो ये जो है इसके अंदर आप अपना जो पेज है पेज नहीं जो आपका ऐप है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज़ क्लीन लुकिंग लाइक समथिंग हैपेंड और हम उसको एक्चुअली सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में, राइट? और इनफैक्ट आप यहाँ पे ऊपर चाहें तो स्टिल आप अपना नया बार भी शो कर सकते हैं और व्हाटएवर. तो स्टिल ऐसे ही लगेगा कि एरर तो हो गया लेकिन कुछ भी हंगामा नहीं हुआ, सारा कुछ अंडर कंट्रोल है. तो वी कैन ऑलवेज एस्केप दिस. तो समथिंग लाइक दिस. तो यूजुअली वैसे हम इस तरह से पूछ तो नहीं करते, वी विल वी विल जस्ट कॉल दिस अगेन. और इसकी बजाय आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जस्ट इमेजिन कि ये एक एक्चुअल डेटाबेस कॉल थी और देन उसने उसको दोबारा करेगा तो मे बी इस बार नेटवर्क कनेक्शन जो है वो ठीक था एंड देन दिस वॉन्ट बी थ्रोन और समथिंग. और उस केस में ये जो है यहाँ पे हमारी एक्चुअल यूआई वो रेंडर हो जाएगी. तो कुछ इस तरह से हम जो है वो यहाँ पे ये यूज़ करते हैं एरर एंड नॉट फाउंड. तो रीसेट जो है होपफुली आपको इसकी भी समझ आ गई होगी. इसको हमने यूज़ नहीं किया, मे बी वैसे हम यहाँ पे कर भी सकते हैं. आई विल एक्चुअली शो यू दैट आई गॉट अनदर आइडिया. यहाँ पे अगर हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं and we can see if it is less than adda number, so then throw the error, otherwise don't. So in this case I can just say reset. hopefully अब आपको इसकी समझ भी आ जाएगी maybe. तो कि ये actually क्या करेगा. let's go back and on the 12 actually this is no I don't know. so see इस केस में ये चल गया. so let's see if yeah अगेन इसी सेम पेज पे वी गॉट एन एरर. आई विल से रीसेट. कोई नहीं, अभी भी आधा नंबर आया. इनफैक्ट इस चीज़ को देखने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ ऑल्सो टेक दिस गाय एंड स्टोर इट समवेयर और देन ये नहीं दैट और इसके अंदर से इसको भी यहाँ पे हमें दे दें. सो वी कैन सी दैट कि हमारे पास कौन सा नंबर है. इन दिस केस एरर नहीं आ रहा. लेट्स कीप ट्राइंग अगेन एंड अनटिल वी सी एरर. सो ये हम एरर आया बिकॉज ये वाला जो नंबर है वो जनरेट हुआ था एंड देन इफ़ आई क्लिक अगेन ये कुछ और नंबर नहीं आ रहा अब बिकॉज ये इसने उसको कैश कर लिया. दिस इज सैड. export const revalidate one. hopefully that will fix it. yes yeah so or not. well anyway ये जो इसकी कैशिंग है इस पे हम क्योंकि डिफरेंट टॉपिक है वी विल कम बैक टू दिस. आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू राइट नाउ विद दिस थिंग. लेकिन मतलब इस तरह से आप होपफुली आपको भी ये समझ आ गया होगा कि इस पर हम क्लिक करते हैं तो दैन समथिंग एल्स हैपन्स एंड दैन समथिंग एल्स हैपन्स.
तो कुछ इस तरह से आप जो नॉट फाउंड एंड एरर पेजेस हैं उनको आप यूज़ करके तो अपना जो है वो धंधा चला सकते हैं. सो यस, होपफुली दैट वाज क्लियर एंड थिंग. स्टिल अगर आपको कोई इशू है इन एनी कॉन्सेप्ट और थिंग, so put them in the comments below as usual, and we will try to fix that. That's it for this one, and we will come back in another one.